हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम आ गए एक नीट के एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चले इसे देखते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, हमें मिला है कि एक बॉब है जिसका लेंथ है, पूरे का बॉब का लेंथ है, ये पूरे बॉब का लेंथ क्या है हमारे पास? एल है, ठीक है। और विच इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजिशन, वो डिस्प्लेस हुआ है अपने मीन पोजिशन, ठीक है। मतलब कुछ तो उसका डिस्प्लेस किया है उसने, ठीक है। टू एन एंगुलर पोजिशन थीटा, एक थीटा एंगल से उसने डिस्प्लेस किया है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ठीक है। मान लिया इधर ये साइड। अभी चाहे तो ये पूरा ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ यहीं तक निकालना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ठीक है, और हमको वैसे निकालना है क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो आज हम देखेंगे हम इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं। हमको ये पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 11th का, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्या होता है भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? पढ़ा तो था लेकिन भूल गए, ठीक है। तो ये क्या होता है? टोटल एनर्जी इनिशियल, जो कि होगा mgh। ये बेसिकली क्या है, क्या है ये पता ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये है टोटल एनर्जी जो कि है फाइनल में, ठीक है, हाफ mv²। ये क्या भाई? ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, समझ गए। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो टोटल एनर्जी जो इनिशियल पे है, वही टोटल एनर्जी फाइनल पे भी होगी। तो कैसे देख लेते हैं आज। तो हमें फॉर्मूला कैसे आ जाएगा? हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। लिख ही सकते हैं ना भाई, क्यों नहीं लिख सकते? इससे हम दोनों मिला के समझो, लिख दिए, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। अभी जब हमें दिख रहा है ये कट सकता है, तो हम ठीक है काट दो ना भाई, किसका इंतज़ार है। अब हम लिख लेंगे v² इक्वल्स टू 2gh। कहाँ से आया भाई? ये 2 को इधर भेजिए, ठीक है, v² इधर का इधर है गया। इससे हमें क्या मिला? v इज इक्वल्स टू √2g, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन भी हो गया भाई, कैसे कर होता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेरिवेशन भी होगा, अच्छी बात है। अभी हमें 2 पता है, g पता है, ठीक है भाई, पता ही ना भाई, पता ही है। और हमें फाइंड करना h। अब भाई हम h फाइंड करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। अब हम क्लास 10th में पीछे जाते हैं। तो हमें क्लास 10 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक चैप्टर आया था, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे उसमें हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के। तो हमें पता है कि जब ये इधर से इधर गया तो कुछ तो हाइट बनाएगा, जिसको हम h दे दिया है, ठीक है। और यहाँ कुछ डिस्टेंस है, जिससे हमें कुछ लेना देना, हमें वो निकालना ही नहीं, हमें मेन है वेलोसिटी निकालना। लेकिन डिस्प्लेस हुआ है तो वो ठीक है, लिख दिया। और बता दिया गया था हमें कि यहाँ पे थीटा से गया हुआ है, कैसे? थीटा। मान लो अब ये एल है, ठीक है, तो फिर ये भी एल हुआ। अब जब ये एल हुआ तो क्लास 10th के कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा, क्या होगा भाई? एल कॉस थीटा। क्या? एल कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक के लिए? यहाँ से बस इतने से हाइट के लिए ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। क्या? एल कॉस थीटा। और ये हमें पता है जब इतना एल कॉस थीटा है और ये एच दे दिया गया है, तो हमें, तो हमारा हाइट क्या होगा? तो हमारा हाइट होगा एच इक्वल्स टू ब्रैकेट में टोटल लेंथ ऑफ बॉब माइनस दिस रिमेनिंग वन विच इज एल कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास भाई ये आ गया, ये तो बड़ा आसान था। अभी हम इसी को इधर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल्स टू √2g। अब h की जगह क्या लिख देंगे? l माइनस एल कॉस थीटा। ओके भाई, ये तो बड़ा आसान था, लिख दिया भाई। अब क्या करेंगे? v इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिल गया? 2g। एल कॉमन ले लिया तो एल को कॉमन बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में बचा 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि आपका सबसे पहला वाला ऑप्शन है।
आप क्वेश्चन को दिख ही रहा होगा, वही सबसे पहला वाला है भाई। इतना आसान था, बस बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था 11th और 10th का। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।